एक दिन सरला ने रानी से कहा, रानी बहू, तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, इन्हें थोड़ा छोटा क्यों नहीं करवा लेती? घर के काम में भी दिक्कत होती होगी। माँ जी, मुझे अपने बाल बहुत पसंद हैं और मैं काम भी अच्छे से कर लेती हूँ। उसी घर में कमला भी रहती थी, जो रानी की ननद थी। कमला शुरू से ही रानी से जलती थी, खासकर उसके खूबसूरत लंबे बालों से। कमला हमेशा रानी को नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती थी। एक सुबह जब रानी आंगन में बैठकर अपने बालों में कंघी कर रही थी, कमला वहां आई। उसने रानी के बालों को घूरते हुए कहा, वाह भाभी जी, आपके बाल तो सच में बहुत लंबे हैं, जैसे किसी चुड़ैल के होते हैं। रानी ने कमला की बात को अनसुना कर दिया और मुस्कुराते हुए अपने काम में लग गई। कमला का गुस्सा और बढ़ गया। कुछ दिनों बाद गांव में एक मेला लगा। रानी और मोहन भी मेले में गए। रानी ने अपने लंबे बालों को गूंथकर एक खूबसूरत चोटी बनाई थी, जिसमें उसने कुछ फूल भी लगाए थे। मेले में सभी लोग रानी के बालों की तारीफ कर रहे थे। ये देखकर कमला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं देखती हूँ कैसे ये अपने बालों का घमंड दिखाती है। रानी एक मिठाई की दुकान पर खड़ी थी, कमला धीरे से उसके पीछे आई और उसने अपनी जेब से एक छोटी कैंची निकाली। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, मोहन ने उसे देख लिया और उसका हाथ पकड़ लिया। मोहन गुस्से से बोला, कमला, ये तुम क्या कर रही हो? भैया, वो तो मैं बस। रानी ने मोहन को शांत किया और कहा, कोई बात नहीं मोहन, शायद गलती से कैंची लग गई होगी। सरला ने जब ये सुना तो वो भी कमला पर बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने कमला को खूब खरी खोटी सुनाई। कमला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी भाभी के साथ ऐसा व्यवहार करती हो। उनके बाल तुम्हें क्या बिगाड़ते हैं? कमला चुपचाप अपनी माँ की बातें सुनती रही, लेकिन उसके मन में रानी के लिए नफरत और बढ़ती जा रही थी। उसके लंबे बाल बार बार उसके काम में आ रहे थे। सरला ने फिर से कहा, रानी देखो, तुम्हारे बाल कितने परेशान कर रहे हैं, थोड़ा काट लो इन्हें। रानी ने इस बार भी मना कर दिया। कमला ये सब सुन रही थी। उसे एक बुरा विचार आया। जब सब सो रहे थे, कमला चुपके से रानी के कमरे में गई। उसके हाथ में वही कैंची थी। अंधेरे में उसने रानी के बिस्तर के पास झुककर उसके लंबे बालों को पकड़ लिया। जैसे ही कमला कैंची चलाने वाली थी, बिट्टू जाग गया। उसने अपनी बुआ को रानी के बालों के पास कैंची लिए देखा तो वो डर गया और चिल्लाने लगा, माँ, देखो बुआ क्या कर रही हैं। बिट्टू की आवाज सुनकर रानी और मोहन भी उठ गए। उन्होंने देखा कि कमला रानी के बालों को काटने की कोशिश कर रही थी। मोहन को बहुत गुस्सा आया। कमला, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें क्या हो गया है? सरला भी जाग गई और ये सब देखकर हैरान रह गई। उन्होंने कमला को जोर से डांटा और कहा, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी नीच हो सकती हो। मोहन, शांत हो जाओ, शायद कमला को कुछ गलतफहमी हो गई होगी। लेकिन इस बार मोहन सुनने के मूड में नहीं था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ जी, अब बहुत हो गया, कमला को अपनी हरकतों का अंजाम भुगतना होगा। अगले दिन मोहन ने कमला को घर से अलग कर दिया। सरला भी इस फैसले में मोहन के साथ थी। उन्हें एहसास हो गया था कि कमला की ईर्ष्या बहुत खतरनाक रूप ले चुकी है। रानी को इस बात का दुख हुआ कि उसकी वजह से उसके परिवार में फूट पड़ गई, लेकिन वो जानती थी कि मोहन ने जो किया वो सही था। कुछ दिनों बाद गांव की कुछ औरतें सरला के घर आईं। वे रानी के लंबे बालों की तारीफ कर रही थीं। एक औरत ने कहा, सरला जी, आपकी बहू के बाल तो सच में अद्भुत हैं, ऐसा लगता है जैसे रेशम की डोरियां हों। दूसरी औरत बोली, हाँ, और रानी भी कितनी सुशील और मेहनती है। सरला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कभी रानी के गुणों को उसके बालों से अलग करके नहीं देखा था। एक शाम सरला रानी के कमरे में गईं। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बालों को लेकर तुम्हें बहुत कुछ कहा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे बाल तुम्हारी सुंदरता ही नहीं बल्कि तुम्हारी पहचान भी हैं। जब प्रकाश अपनी दुल्हन को लेकर घर आया तो सरला देवी के होश उड़ गए। रानी के सिर पर एक भी बाल नहीं था। वो पूरी तरह से गंजी थी। सरला देवी को ये देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया हो। आंखों में गुस्सा भरकर, यह क्या है प्रकाश, ये कैसी लड़की को तुम ब्याह कर लाए हो? इसके सिर पर तो एक बाल भी नहीं है। क्या गांव वाले हम पर हंसेंगे नहीं? मेरी नाक कटवा दी तुमने। माँ, रानी दिल की बहुत अच्छी है और ये उसकी मर्जी नहीं थी, उसे बचपन से ही ये समस्या है। सरला देवी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने रानी को घर में तो रख लिया, लेकिन उनका व्यवहार रानी के प्रति हमेशा कठोर रहा। वे हर छोटी बड़ी बात पर रानी को ताने मारती। बहू, ये क्या बनाया है? इसमें तो नमक ही नहीं है। और हाँ, अपने सिर को थोड़ा ढक कर रखा करो, लोग क्या कहेंगे, मेरी बहू गंजी है। रानी चुपचाप सब सुनती रहती और अपना काम करती रहती। वो जानती थी कि धीरे धीरे वो अपनी सास का दिल जीत लेगी। कुछ दिनों बाद सरला देवी की बहन कमला अपने पति रमेश के साथ उनके घर आई। कमला तो हमेशा से ही चुगलखोर थी। उसने जैसे ही रानी को गंजा देखा, उसकी तो बाँछें खिल गईं। अरे ओहो सरला, यह तुम्हारी बहू है? इसके सिर पर तो बाल ही नहीं है। कैसी बहू मिली है तुम्हें? हमारे गांव में तो ऐसी लड़की को कोई पानी भी न पूछे। तुम ठीक कह रही हो, मेरी तो किस्मत ही फूटी है।
कहाँ मैंने सपने देखे थे, कैसी बहू आएगी। और ये तो। रानी ने ये सब सुना, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो जानती थी कि अगर वो कुछ कहेगी तो बात और बढ़ जाएगी। एक दिन सरला देवी के भाई सुरेश अपनी पत्नी उषा के साथ गांव आए। जब उन्होंने रानी को देखा तो उन्हें जरा भी अजीब नहीं लगा। अरे वाह, ये तुम्हारी बहू है सरला, बहुत प्यारी लड़की है। और ये इनका हेयर स्टाइल थोड़ा अलग है ना। सरला देवी झेप गईं। उषा की बातों में उन्हें कटाक्ष महसूस हुआ। हाँ, अलग ही है, गंजी जो है। उषा ने सरला देवी को ध्यान से देखा और फिर रानी के पास जाकर उसका हाथ थामा। प्यार से, देखो रानी बेटी, हर इंसान की अपनी खासियत होती है, बालों से किसी की सुंदरता नहीं आंकी जाती। तुम बहुत प्यारी और समझदार लग रही हो। रानी को उषा की बातों से बहुत अच्छा लगा। पहली बार किसी रिश्तेदार ने उससे इतनी प्यार से बात की। धीरे धीरे गांव में भी रानी की गंजेपन की चर्चा होने लगी। कुछ लोग सरला देवी का मजाक उड़ाते तो कुछ रानी पर तरस खाते। सरला देवी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ऐसी लड़की से शादी ही क्योंकि तुमने। अब देखो गांव में हमारी कितनी बदनामी हो रही है। प्रकाश बेबस होकर अपनी माँ की बातें सुनता रहता। रानी हमेशा उसे ढाढ़स बंधाती। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव के पास वाली नदी में अचानक बाढ़ आ गई। लोगों के घर डूबने लगे और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सरला देवी का घर भी निचले इलाके में था और उसमें भी पानी भरने लगा। सब लोग अपनी जान। उसी समय रानी ने हिम्मत दिखाई। उसने प्रकाश और कुछ अन्य युवाओं को साथ लिया। रानी बिना अपनी परवाह किए पानी में उतर गई और बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने लगी। उसकी फुर्ती और बहादुरी देखकर सब हैरान थे। गंजी होने के बावजूद वो इतनी दिलेरी से काम कर रही थी। सरला देवी भी अपने घर की छत पर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। उन्हें अपनी बहू पर गर्व महसूस हो रहा था। जब बाढ़ का पानी उतरा और स्थिति सामान्य हुई तो गांव वालों ने रानी की बहादुरी की खूब तारीफ की। हर कोई उसकी हिम्मत और सेवा भाव का कायल हो गया। सरला देवी भी नीचे उतरी और सीधे रानी के पास गईं, आंखों में आंसू भरकर, बहू। रानी बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। तुम्हारे सिर पर बाल नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा दिल तो सोने का है। आज तुमने पूरे गांव की जान बचाई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रानी ने अपनी सास के पैर छुए। नरमी से, माँ जी, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। परिवार तो अपना ही होता है। उस दिन के बाद सरला देवी का व्यवहार रानी के प्रति पूरी तरह से बदल गया। अब वे उसे बेटी की तरह प्यार करती थीं। उन्हें रानी के गंजेपन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें तो अब उसकी समझदारी, उसकी बहादुरी और उसके नेक दिल से प्यार हो गया था। कमला जब दोबारा गांव आई तो उसने देखा कि सरला देवी और रानी आपस में हंसी मजाक कर रही हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये क्या हो गया है? तुम तो हमेशा इस गंजी बहू को कोसती रहती थी और अब। हाँ कमला, ये मेरी बहू है और मुझे इस पर गर्व है। बाल न होने से क्या होता है, गुण तो देखो इसमें कितने हैं। इसने तो आज पूरे गांव का मान बढ़ाया है। कमला को समझ आ गया कि अब उसकी चुगली का कोई असर नहीं होने वाला। सुरेश और उषा भी दोबारा आए और उन्होंने रानी की खूब तारीफ की। उषा ने तो रानी को गले भी लगा लिया। रानी बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया। सरला को भी अक्ल आ गई। अब देखना, ये घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। धीरे धीरे गांव वालों की भी सोच बदल गई। अब कोई रानी के गंजेपन का मजाक नहीं उड़ाता था। सब उसकी इज्जत करते थे। रानी ने अपनी अच्छाई और अपने कर्मों से सबका दिल जीत लिया था।